दोस्तों, तुर्की ने इजराइल के एक फुटबॉल खिलाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद तुर्की और इजराइल के बीच काफी तनाव पैदा हो चुका है। अब यह तनाव दिखावे वाला है या फिर वाकई में अंदर अंदर एक बड़ा बवाल होने वाला है? आइए इस वीडियो के जरिए सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल तुर्की के अंदर एक फुटबॉल मैच हो रहा था। इजराइल का एक खिलाड़ी तुर्की की एक फुटबॉल लीग से जुड़ा हुआ है। इजराइल का यह खिलाड़ी तुर्की के अंदर फुटबॉल मैच खेल रहा था। इसने गोल करने के बाद अपने उस गोल को इजराइल के बंधकों को समर्पित किया, जो हमास के कब्जे में हैं। इसने अपने हाथ पर एक पट्टी बांधी, उस पट्टी पर पेन से 100 डेज लिखते हुए हिब्रू भाषा में कुछ लिखा और अपने इस गोल को हमास के कब्जे में जो इजरायली बंधक हैं उन बंधकों को समर्पित कर दिया। यह बात तुर्की के न्याय मंत्री को काफी ज्यादा बुरी लगी, जिसके बाद उस इजरायली फुटबॉल खिलाड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल अभी खबर आ रही है कि तुर्की ने इस खिलाड़ी को डिपोर्ट कर दिया है, लेकिन इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब तुर्की के अंदर इस खिलाड़ी के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। हालांकि इस खिलाड़ी को छोड़ दिया गया है, जिसके बाद इजराइल भड़क गया है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गविर ने कहा है कि मैं तुर्की में सभी इजरायलियों से तुरंत वहां से आने की अपील करता हूं। जल्द से जल्द तुर्की को छोड़कर वापस आ जाएं। तुर्की के सामान को खरीदना बंद करें, साथ ही साथ तुर्की से सामान लेना भी बंद करें। हमें तुर्की की इस तरह की कार्रवाइयों पर अपनी प्रतिक्रिया बढ़ानी पड़ेगी। यानी तुर्की को ठेंगा दिखा रहा है कि तुर्की का सामान खरीदना बंद करो, तुर्की से सामान लेना बंद करो। लेकिन ये बेशर्म लोग फिर भी इजराइल से व्यापार कर रहे हैं, फिर भी बेशर्मी के साथ पैसे की खातिर इजराइल को सामान भेजे जा रहे हैं। अरे ये काम तो तुर्की को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जो काम अब खुद इजराइल का सुरक्षा मंत्री कह रहा है। एक तरह से तुर्की को जलील कर रहा है कि इनका सामान मत खरीदो, इनसे सामान लेना बंद करो। देखते हैं कि रजब चाचा की गैरत जागती है और वो इजराइल से कारोबार बंद करते हैं या नहीं करते हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर थी जो आपको बताई। वही इस मामले पर इजराइल के रक्षा मंत्री योब गैलेंट का भी बयान आया है। योब गैलेंट भी तुर्की के ऊपर भड़क चुका है। उसने कहा कि तुर्की ने यह अच्छा नहीं किया, तुर्की पूरी हमास की शाखा है। वहीं योब गैलेंट ने कहा कि जब तुर्की के अंदर भूकंप आया था तो सबसे पहले मदद के लिए दुनिया में इजराइल ने तुर्की के आगे हाथ बढ़ाया था, लेकिन तुर्की ने हमारे फुटबॉल खिलाड़ी को गिरफ्तार करके यह बहुत ही गलत काम किया है, लिहाजा हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वैसे दोस्तों, तुर्की के इस कारनामे पर आप लोगों का क्या कहना है? क्या वाकई में तुर्की ने इजराइल को कोई चोट दी है उसके खिलाड़ी को गिरफ्तार करके? हालांकि उसको छोड़ दिया है, मुकदमा चलेगा। इस पर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिलहाल तुर्की ने एक और ऐलान कर दिया है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि दावोस के अंदर इस साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारे ऑफिशियल्स हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो आयोजक हैं, जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका रुख गाजा को लेकर बहुत अलग है, लिहाजा हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं बांग्लादेश ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका के साथ ऑफिशियली शामिल हो चुका है। यानी जो मुकदमा साउथ अफ्रीका का है वही मुकदमा बांग्लादेश का भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हो चुका है। बहुत सारे देशों ने साउथ अफ्रीका के मुकदमे का समर्थन किया था, लेकिन इस मुकदमे में बांग्लादेश पहला ऐसा देश है जो शामिल हो चुका है। जैसे जर्मनी शामिल हुआ, वैसे ही बांग्लादेश भी शामिल हुआ। छोटे छोटे देश हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े देश अभी भी तलबे चाटने में लगे हुए हैं। दोस्तों, अब एक बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। कई दिन से इस खबर के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं कि नेतन्याहू मिस्र की सीमा पर कब्जा करने वाला है। गाजा और मिस्र की जो सीमा है, कल भी मैंने आपको दिखाई थी, जहां पर अभी मिस्र की सेना तैनात रहती है, लेकिन नेतन्याहू की नजर इस सीमा के ऊपर है। इजराइल के चैनल 13 के हवाले से यह खबर आपके सामने रख रहा हूं। नेतन्याहू ने कहा है कि हमें मिस्र के साथ सीमा बंद करनी चाहिए। हमास को हथियार मिलने से रोकने के लिए गाजा पट्टी और मिस्र के बीच की सीमा को बंद कर दिया जाना चाहिए। इजराइल उस सीमा पर अपना कब्जा किए बिना गाजा पट्टी में युद्ध को समाप्त नहीं कर पाएगा। यह बहुत बड़ी बात नेतन्याहू की तरफ से कही गई है। नेतन्याहू का कहना है कि इसी बॉर्डर से गाजा के अंदर हमास के लिए हथियार आ रहे हैं। जब तक हम इस सीमा पर कब्जा नहीं करेंगे तब तक गाजा में युद्ध बंद नहीं होगा। हमास के पास हथियार आते रहेंगे और युद्ध आगे बढ़ता रहेगा। तो बहुत जल्द इजराइल मिस्र की सीमा पर कब्जा करने वाला है। यह बात मिस्र को बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। विरोध तो कर रहा है मिस्र, लेकिन हो सकता है कि भाई बातों में आ जाए अमेरिका, और जब इजराइल दबाव डाले अंदर अंदर कुछ, तो हो सकता है कि मिस्र कहे कि भैया हाँ ठीक है, आप अपनी सेना तैनात कर दो। कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का, कब ईमान बेच दे कोई भरोसा नहीं। नेतन्याहू ने कहा है कि हम हमास को खत्म कर देंगे, हम गाजा में अपनी सेना तैनात कर देंगे, लेकिन जब तक
उस वाले बॉर्डर से मिस्र के हथियार गाजा के अंदर आते रहेंगे, हम हमास को खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस सीमा पर हमें कब्जा करना पड़ेगा। नेतन्याहू यह बात कह रहा है और वो ऐसा कर भी देगा। फर्क तो यही है कि इजराइल और अमेरिका जो कहते हैं वो कर देते हैं, लेकिन जो और देश हैं वो सिर्फ धमकियां देकर खामोशी के साथ बैठ जाते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिस्र कुछ भी नहीं कर पाएगा और इजराइल अपनी सेना उस बॉर्डर पर तैनात कर देगा। दोस्तों, गाजा की हालत बद से बदतर हो चुकी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गाजा के अंदर रोजाना 10 में से 9 फिलिस्तीनी ऐसे हैं जो दिन में एक बार भी ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं। इजराइल गाजा के अंदर खाने के ट्रकों को नहीं आने दे रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों फिलिस्तीनी भूख की वजह से मर रहे हैं। नेतन्याहू यही चाह रहा है कि ऐसी भूखमरी फैल जाए गाजा के अंदर कि लोग भूख से मर जाएं। दोस्तों, दुनिया भर के लोगों को इजराइल के बंधकों की चिंता है, लेकिन गाजा के छोटे छोटे मासूम बच्चों की कोई चिंता नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने युद्ध के 100 दिन पूरा होने के बाद एक पोस्ट किया। यह लिखता है कि अमेरिका तब तक आराम नहीं करेगा जब तक कि सभी इजरायली बंधकों को उनके परिवारों के साथ एकजुट नहीं कर दिया जाता। इजराइल के लगभग 135 लोग हमास के कब्जे में हैं और वो सही सलामत हैं। सही सलामत कैसे हैं वो मैं आपको अभी आके दिखाऊंगा। आज फिर हमास ने एक वीडियो जारी किया है उन लोगों का, तो सबको उनकी चिंता है। अमेरिका का विदेश मंत्री तब तक सुकून से नहीं बैठेगा जब तक उनको उनके परिवार वालों से नहीं मिलवा देता है। लेकिन जो भूखे लोग गाजा के अंदर मर रहे हैं उनको लेकर एक भी पोस्ट इनकी तरफ से नहीं किया गया। गाजा के अंदर युद्ध के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, 24,000 लोगों की मौत हो चुकी है, तो कम से कम इतना ही लिख दिया होता कि गाजा के लोगों को खाने पानी की इजाजत दी जाए, उनके खाने को ना रोका जाए। कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के कैदियों की। हमास ने इजराइल के कई सारे कैदियों का एक वीडियो जारी किया है जिसमें ये कैदी अपनी सरकार से कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि कल हम आपको अपने भाग्य के बारे में सूचित करेंगे। आपकी सरकार झूठ बोल रही है। इस पागलपन भरे युद्ध को रोकें और हमें हमारे परिवार के पास वापस लौटने दें। नेतन्याहू, कृपया इस युद्ध को रोकें, हमें घर लौटाएं। तुम्हें अब यह युद्ध बंद करना होगा। इस तरह का एक मैसेज हमास के कब्जे में जो बंधक है उन्होंने अपनी सरकार को दिया है और सभी लोग सही सलामत दिख रहे हैं। और शायद अब तक इन बंधकों की रिहाई की कोई ना कोई डील हो गई होती, लेकिन लेबनान के अंदर जो हमास के लीडर को मारा है, हमास ने सारी बातें बंद कर दी हैं। फिलहाल नेतन्याहू का इरादा अब मिस्र की सीमा पर कब्जा करके एक बार और चांस लेने का है कि हमास की सीमा पर पहले कब्जा कर लिया जाए। वहां से हथियार वगैरह जो हमास के आ रहे हैं, इसको ऐसा लगता है कि वहीं से आ रहे हैं। जब हथियार वगैरह आना बंद हो जाएंगे तो हमास कमजोर पड़ जाएगा और उसके बाद हम गाजा को जीत लेंगे। नेतन्याहू अब यह इरादा बना चुका है और इस इरादे पर मुहर अमेरिका वाले राष्ट्रपति लगा देंगे। और अमेरिका वाले राष्ट्रपति जो हैं वो मिस्र के राष्ट्रपति से बातचीत करके इस मामले को सुलझा देंगे और कहेंगे कि देखिए, आतंकवाद खत्म करने के लिए इजराइल की सेना को यहां पर तैनात करने दो। और इजराइल अपनी सेना तैनात वहां पर कर भी देगा। इजिप्ट की सेना को पीछे हटना पड़ेगा। तो नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए यह दांव भी बहुत जल्द लेने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।